बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। पास्ट एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट द स्कोर्स ऑफ स्टूडेंट्स who take a certain mathematics test are normally distributed with mean 75, यानी जो म्यू है वो 75 है एंड वेरिएंस और जो हमारा सिग्मा स्क्वायर है वो 36 है। द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट मेंबर्स वुड लाइक टू नो वेदर दिस ईयर ग्रुप ऑफ 16 स्टूडेंट इज़ टाइपिकल, यानी जो हमारा n है वो 16 है। दे डिसाइडेड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट दिस ईयर स्टूडेंट्स आर टाइपिकल अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट दे आर नॉट टाइपिकल। When the student take the test the average score is 82, यानी जो हमें x बार की वैल्यूज़ गिवन है वो 82 है। What conclusion should be drawn? तो मैं अब आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी हैं। म्यू की हमारे पास वैल्यू है 75, x बार की मेरे पास वैल्यू है 82, एन की मेरे पास वैल्यू 16 है, सिग्मा स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू 36 है। मुझे चाहिए सिग्मा की वैल्यू, तो मैं दोनों साइड इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी लूँगा। सिग्मा स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गई तो आंसर सिग्मा। 36 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 6। अब फर्स्ट स्टेप h0 म्यू विच इज़ इक्वल टू 75 और सेकेंड स्टेप h1 जो हमने उसका अल्टरनेटिव लेना होता है म्यू नॉट इक्वल टू 75। जब यहाँ पे हम नॉट इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा टू साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकेंड स्टेप इज़ दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो इस क्वेश्चन में हमें कोई भी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन नहीं है। अगर गिवन ना हो तो आपने अपनी मर्जी से लेना है। मैंने यहाँ पे लिया अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू 0.10। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जी नीचे सी आर यानी कि जी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि आपने इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करनी है और जी कैलकुलेटेड का आंसर फाइंड करना है। जी कैलकुलेटेड विच इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट। एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 82, साथ में माइनस फिर म्यू की मेरे पास वैल्यू 75, नीचे सिग्मा है, सिग्मा की मेरे पास वैल्यू 6 है, एन और एन की मेरे पास वैल्यू है 16। अब 82 में से अगर आप 75 को माइनस करेंगे तो आंसर 7, 6 सेम रहेगा। 16 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 4, 7 सेम रहेगा। 6 को 4 के ऊपर अगर आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1.50। अब आपने 7 को 1.50 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 4.67। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन बुक के ऊपर एक टेबल बना हुआ है तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसकी क्रिटिकल रीजन लेनी है। मैं आपको उस टेबल की तरफ लेके आता हूँ। अगर आपका h1 म्यू नॉट इक्वल टू हो तो फिर आपने कौन सी क्रिटिकल रीजन लेनी है। यहाँ म्यू से मुराद होता है p नॉट इक्वल टू p नॉट। तो इसका मतलब है आपने इसके अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल रीजन्स गिवन है, एक ये वाली है और एक साथ में ये वाली है। तो मैं ये वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसको भी करना चाहे तो कर लें, लेकिन ज़्यादातर हम इसी क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल करते हैं। जी के साथ CL यानी कि जी कैलकुलेटर नहीं लिखा हुआ, आपने खुद लिख लेना है। जी ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2, तो ये हमारी क्रिटिकल रीजन बन गई, तो उसको मैंने लिख दिया है जी कैलकुलेटेड। इसके ऊपर आपने मार लगा लेना है, ग्रेटर है जी अल्फा ओवर 2। अब जी कैलकुलेटेड से मुराद है जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो मेरे पास है 4.67। उसके बाद जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू भी आपने बुक से चेक करनी है, तो मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और उसकी वैल्यू चेक करके देता हूँ। इसके लिए आपने दो बातें सबसे पहले अपने माइंड में रखनी है। नंबर 1, आपने ये चेक करना है कि आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट कौन सा है, वो हमारे पास 0.10 है। दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि आपके पास वन साइडेड टेस्ट है या टू साइडेड है। अब देखिएगा, पहले मैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की तरफ आया हूँ। जो मेरे पास 0.10 है, जो मेरा टेस्ट है वो टू साइडेड है। तो ये टू टेल टेस्ट और टू साइडेड टेस्ट ये सेम ही चीज़ का नाम है। तो टू टेल टेस्ट में 0.10 की वैल्यू बन रही 1.645, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी है 1.645। अब नेक्स्ट स्टेप जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका जी कैलकुलेटेड इस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू से बड़ा आ जाए तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट h0। लेकिन अगर आपका जी कैलकुलेटेड का आंसर जी अल्फा ओवर 2 से छोटा आ जाए तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट h0। अब हमारा जी कैलकुलेटेड बड़ा है तो उसका मतलब होता है वी रिजेक्ट h0। 6 स्टेप कंक्लूजन। सो वी रिजेक्ट h0। हम h0 को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो हमारे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर देन जी अल्फा ओवर 2, वो इस जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट बी।
ए रैंडम सैंपल ऑफ साइज 36, यानी हमारे पास n 36 है, इज टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद द नॉन वेरिएंस, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की हमें वैल्यूज गिवन है 25, इफ द मीन ऑफ द सैंपल इज x बार विच इज इक्वल टू 42.6, यानी x बार की वैल्यूज 42.6 गिवन है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू विच इज इक्वल टू 45, म्यू की भी हमें वैल्यू गिवन है अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब आपने एक बात और याद रखनी है, टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू विच इज इक्वल टू 45 से मुराद है कि आपका जो H0 है वो म्यू बराबर है 45 है, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो आपका H1 है वो है μ1 लेस है 45। तीसरा है विद अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05, यानी यहाँ पे जो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है वो है 0.05। अब मैं आपको इसके आंसर की तरफ लेके आता हूँ। अब जो वैल्यूज मुझे गिवन थी वो मैंने लिख दी हैं, n विच इज इक्वल टू 36, x बार विच इज इक्वल टू 42.6, म्यू विच इज इक्वल टू 45, सिग्मा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। मुझे चाहिए सिग्मा की वैल्यू, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा और इधर भी स्क्वायर रूट लूँगा। सिग्मा स्क्वायर के ऊपर मैंने स्क्वायर रूट ली तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट गई, पीछे सिग्मा बच गया। 25 की स्क्वायर रूट आप कैलकुलेटर से लेंगे तो वो 5 बन जाएगा। तो ये हमें स्टेप गिवन था, मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि इसको आपने कैसे लिखना है। यहाँ पे आपने गौर करना है, उन्होंने आपको यहाँ पे दिया था टेस्ट द नल हाइपोथेसिस म्यू विच इज इक्वल टू 45, इसका मतलब है कि आपने H0 इसको लेना है, मैंने उसको लिख दिया है कि H0 म्यू विच इज इक्वल टू 45, और नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया था अगेंस्ट द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है H1, और वो मैंने H1 यहाँ पे लिख दिया है। H1 को आपने क्या लेना है, म्यू लेस है 45, उसको आपने म्यू लेस है 45 लेना है। अब नेक्स्ट पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए तो वो आपका वन साइडेड टेस्ट या दूसरा नाम है उसका वन टेल टेस्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आए तो वो टू साइडेड टेस्ट होता है। सेकंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो हमें गिवन है अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने लगा हूँ, अगर आपको यहाँ s की वैल्यू गिवन हो तो आपने s की वैल्यू लिखना है, अगर यहाँ पे आपको सिग्मा की वैल्यू गिवन हो तो आपने यहाँ पे सिग्मा को लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ये सेम ही फार्मूला जो इस्तेमाल हो रहा है। फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन का मतलब है आपने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और जी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट। पहले मेरे पास x बार है, x बार की मेरे पास वैल्यू है 42.6, फिर ये माइनस, फिर म्यू की मेरे पास वैल्यू 45, नीचे मेरे पास सिग्मा है उसकी मेरे पास वैल्यू 5 है, n की मेरे पास वैल्यू है 36, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दी। 42.6 में से आपने 45 को माइनस करना है तो आपके पास आंसर आएगा -2.4। 5 सेम रहेगा, 36 की स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 6 आएगा, -2.4 भी सेम रहेगा। 5 को अगर आप 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.83। अब ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया, 2.4 को आपने डिवाइड करना है 0.83 के ऊपर तो आपके पास आंसर आएगा 2.89। 5 स्टेप है क्रिटिकल रीजन, तो क्रिटिकल रीजन आपने डायरेक्ट नहीं लेनी, जो तरीका हमें बताया गया हमने उसके अकॉर्डिंग क्रिटिकल रीजन लेनी है। तो मैं आपको दोबारा बुक की तरफ लेके आता हूँ, ये लिखा हुआ है म्यू लेस है 45, यहाँ पे आपने गौर करना है P लेस है P नॉट, यानी म्यू की जगह यहाँ पे P इस्तेमाल हुआ है, इसके अकॉर्डिंग जो आपकी क्रिटिकल रीजन बन रही है वो ये वाली बन रही है, जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। ये पेज नंबर 150 के ऊपर है, मैं उसको दोबारा फिर रिपीट कर दूँ। ये लिखा हुआ है म्यू लेस है 45, यानी म्यू से मुराद है हमारी P और 45 से मुराद है हमारा P नॉट। अगर लेस हो तो क्रिटिकल रीजन जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। ये मैंने क्रिटिकल रीजन लिख दी। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। जी कैलकुलेटेड की मेरे पास वैल्यू है -2.89। नेक्स्ट है ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। जी अल्फा की वैल्यू हमने बुक से चेक करनी है, तो मैं अब आपको बुक की तरफ दोबारा फिर लेके आता हूँ। तो उसकी चेकिंग के लिए भी एक दो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और जो आपका टेस्ट बन रहा हो 1 टेल टेस्ट या 2 टेल टेस्ट, उसको माइंड में रखते हुए लेनी है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 0.05, टेस्ट आपका 1 साइडेड टेस्ट है, ये 1 साइडेड है या 1 टेल टेस्ट है, तो उसमें जी अल्फा की वैल्यू बन रही 1.645। तो आपने यहाँ पे जी अल्फा की वैल्यू लिख देनी है 1.645 और ये वाला माइनस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिएगा यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में भी एक बहुत अहम पॉइंट होता है, इसको आपने गौर से समझना है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट्स भी आ चुके हैं।
अगर आपको क्रिटिकल रीजन में कहा गया हो कि माइनस जी अल्फ़ा ग्रेटर है जी कैलकुलेटेड से, तो आपने इस माइनस जी अल्फ़ा को अपने माइंड में रखते हुए उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको क्रिटिकल रीजन में ये बताया गया हो कि जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फ़ा, तो फिर आपने जी कैलकुलेटेड को माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर क्रिटिकल रीजन में ये कहा गया हो कि माइनस जी अल्फ़ा ग्रेटर है जी कैलकुलेटेड से, तो आपने इस जी अल्फ़ा की वैल्यू को माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको जी कैलकुलेटेड में कहा गया हो कि जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फ़ा, तो फिर आपने जी कैलकुलेटेड को अपने माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब हमें गिवन है माइनस जी अल्फ़ा ग्रेटर है जी कैलकुलेटेड, तो हम ये चेक करेंगे कि अगर हमारा जी अल्फ़ा जी कैलकुलेटेड से बड़ा आ रहा है तो उसका मतलब है वो रिजेक्ट एच नॉट। लेकिन अगर हमारी जी अल्फ़ा की वैल्यू जी कैलकुलेटेड से छोटी आ रही है तो वही एक्सेप्ट एच नॉट। अब हमारी जी अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो जी कैलकुलेटेड से बड़ी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वही रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? बिकॉज द वैल्यू ऑफ माइनस जी अल्फ़ा, जो हमारे पास माइनस जी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, इज़ ग्रेटर दैन जी कैलकुलेटेड, वो जी कैलकुलेटेड से बड़ी आई है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट the heights of college male students are shown to be normally distributed with a mean 67.39, यानी जो हमारा म्यू है वो 67.39 इंच से है, एंड सिग्मा विच इज इक्वल टू 1.30 इंच, और जो सिग्मा है वो 1.30 इंच है। ए रैंडम सैंपल ऑफ 400 स्टूडेंट्स, यानी जो हमारे पास स्मॉल एन है वो 400 है, शोड आर मीन हाइट ऑफ 67.47, जो हमारा एक्स बार है वो 67.47 इंचज़ है। यूज़ आर 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपने 0.05 का इस्तेमाल करना है। टेस्ट द हाइपोथेसिस, यहाँ पे भी हमें एच नॉट और एच वन की वैल्यू गिवन है। एच नॉट म्यू विच इज इक्वल टू 67.39 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव एच वन म्यू ग्रेटर है 67.39, यानी कि एच नॉट एच वन भी गिवन है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यानी पहले 2 पॉइंट गिवन है, बाकी हमने खुद करने। अब मैं आपको इसके सॉल्यूशन की तरफ लेके आता हूँ। म्यू की मेरे पास वैल्यू है 67.39, ये मैंने ऊपर इंच से लिखा हुआ है। सिग्मा की मेरे पास वैल्यू है 1.30, इसके ऊपर मैंने ये इंच लिख दिया है। एन बराबर है 400 इंच और एक्स बार बराबर होता है 67.47 इंच के। पहले 2 पॉइंट हमें गिवन है, एच नॉट म्यू बराबर है 67.39, एच वन म्यू ग्रेटर है 67.39। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अगर यहाँ पे ग्रेटर या लेस का साइन आ जाए तो वो आपका वन साइडेड टेस्ट या वन टेल टेस्ट होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो आपका 2 साइडेड टेस्ट होता है। अब यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो वो हमारा 1 साइडेड टेस्ट है। सेकेंड स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो भी हमें गिवन है, अल्फा विच इज इक्वल टू 0.05। तीसरा स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, z calculated which is equal to x bar minus mu over sigma over n square root। 4 स्टेप कैलकुलेशन, इसका मतलब है कि आपने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी और z कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। z कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n स्क्वायर रूट। अब पहले x बार है, हम x बार की वैल्यू लेंगे जो मेरे पास है 67.47, फिर ये मैंने माइनस लगा दिया। ये म्यू है उसकी मेरे पास वैल्यू है 67.36, उसके बाद सिग्मा है उसकी मेरे पास वैल्यू है 1.30, फिर n है, n की मेरे पास वैल्यू 400। अब आपने इस फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस करना है, तो आंसर आएगा 0.08, 1.30 सेम रहेगा, 400 की आपने स्क्वायर रूट लेनी है तो आंसर आएगा 20। अब 0.08 सेम रहेगा, 1.30 को आपने 20 के ऊपर डिवाइड करना है तो आंसर आएगा 0.07। अब आपने 0.08 को डिवाइड करना है 0.07 के ऊपर तो आंसर आएगा 1.14। 5 स्टेप पे क्रिटिकल रीजन, तो ये बुक के ऊपर जो भी हमें इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको लेना है। मैं आपको बुक की तरफ लेके आता हूँ और आपको बताऊंगा कि हमने इसमें कौन सी क्रिटिकल रीजन इस्तेमाल करनी है। अब यहाँ पे म्यू ग्रेटर है 67.36, यहाँ पे देखिए ग्रेटर कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि म्यू से मुराद है हमारी पी और ये वाली इस वैल्यू से मुराद है हमारा पी नॉट। जब इस तरह की आपके पास कंडीशन बन रही हो तो आपका जो बन रही होती है क्रिटिकल रीजन, वो बन रही होती है जी कैलकुलेटेड, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ आपने लिख लेना है, जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा, तो आपने इस क्रिटिकल रीजन को इस्तेमाल करना है। जी कैलकुलेटेड ग्रेटर है जी अल्फा।
अब इसका मतलब है कि अगर जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी अल्फ़ा से बड़ी आ गई तो वही रिजेक्ट एच नाट, अगर जी कैलकुलेटर की छोटी आ गई तो वही एक्सेप्ट एच नाट। अब जी कैलकुलेटर की मेरे पास वैल्यू है 1.14 और जी अल्फ़ा की वैल्यू हम बुक से चेक करेंगे। जी अल्फ़ा की वैल्यू चेक करने के लिए दो बहुत अहम पॉइंट होते हैं, पहला लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, दूसरा जो आपका टेस्ट होता है। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है मेरे पास 0.05 और टेस्ट है मेरे पास वन साइडेड, ये वन साइडेड टेस्ट है, तो उसमें जी अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है 1.645, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.645। अब जी कैलकुलेटेड की वैल्यू जी अल्फ़ा से छोटी आ रही है, तो उसका मतलब होता है वी एक्सेप्ट एच नाट। अगर बड़ी आ रही होती है हमारी जी कैलकुलेटेड की वैल्यू तो फिर होना था वी रिजेक्ट एच नाट। कंक्लूजन, सो वी एक्सेप्ट एच नाट, हम एच नाट को एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज दी वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेटेड, जो मेरे पास जी कैलकुलेटेड की वैल्यू आई है इज़ लेस दैन जी अल्फ़ा, वो इस जी अल्फ़ा की वैल्यू से छोटी आई है, इस वजह से हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं आपको लेके आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, The IQs of the college students are shown to be normally distributed with a mean of 123, यानी जो म्यू है वो 123 है, ए रैंडम सैम्पल ऑफ 49, यानी हमारे पास जो एन है वो 49 है। स्टूडेंट्स शोड एन एवरेज IQ ऑफ एक्स बार की वैल्यू है 120.67 एंड एस विच इज इक्वल टू 8.44। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू विच इज इक्वल टू 123, यानी कि एच नाट आपको दे रहा है, म्यू बराबर आपने लेना है 123 के, अगेंस्ट द अल्टरनेटिव दैट इट इज़ लेस। आपने अब यहाँ पे गौर करना है, यानी कि एच नाट आपका म्यू बराबर है 123 और उन्होंने कहा कि अल्टरनेटर में आपने इसको लेस लेना है, यानी म्यू को आपने लेस लेना है 123 में। जो वैल्यूज़ मुझे गिवन थी वो मैंने ऊपर लिख दी, म्यू बराबर है 123 और एक्स बार बराबर है 120.67 और एस की मेरे पास वैल्यू है 8.44 और एन की मेरे पास वैल्यू है 49। अब देखिएगा, हमें पहला पॉइंट गिवन था कि एच नाट म्यू ग्रेटर आर इक्वल है 123 और एच वन म्यू उन्होंने कहा कि आपने लेस लेना है, म्यू लेस है 123, सॉरी यहाँ पे आपने इक्वल का साइन यूज़ करना है, मैंने ग्रेटर आर इक्वल यूज़ किया हुआ है, यहाँ पे आपने यूज़ करना है इक्वल का साइन। यहाँ पे इक्वल लगाइएगा और यहाँ पे उन्होंने कहा है कि म्यू लेस है तो म्यू लेस है 123। जब यहाँ पे लेस या ग्रेटर का साइन आएगा तो वो आपका वन टेल टेस्ट या वन साइडेड टेस्ट बन जाएगा। सेकंड स्टेप इज दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर आप इस क्वेश्चन के ऊपर गौर करें तो हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी उन्होंने दिया था 0.05, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तीसरा स्टेप है मेरे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम लिखेंगे जी कैलकुलेटेड बराबर है एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब पिछले मैंने जो आपको 3 क्वेश्चन करवाए उसमें हमें सिग्मा की वैल्यू गिवन होती थी तो हम यहाँ पे सिग्मा यूज़ करते थे, अब हमें एस की वैल्यू गिवन है तो यहाँ पे हम एस इस्तेमाल कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन का मतलब है कि हमने इस फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और जी कैलकुलेटेड की वैल्यू फाइंड करनी है। जी कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन स्क्वायर रूट। अब एक्स बार की मेरे पास वैल्यू है 120.67, साथ में माइनस फार्मूले का म्यू की मेरे पास वैल्यू है 123, एस की मेरे पास वैल्यू है 8.44 और एन की मेरे पास वैल्यू है 49। अब आपने फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को माइनस कर देना है तो आंसर आएगा -2.33। 8.44 सेम रहेगा, 49 की अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर 7 आएगा। -2.33 सेम रहेगा, आप 8.44 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर तो आंसर आएगा 1.21। माइनस लगा दी, 2.33 को आपने डिवाइड करना 1.21 के ऊपर तो आंसर आएगा 1.83 माइनस 7 में है। 5 स्टेप क्रिटिकल रीजन है, तो क्रिटिकल रीजन के लिए आपने टेबल पे जाना है, वहाँ से चेक करना है कि आपको की क्रिटिकल रीजन कौन सी बन रही है। अब यहाँ पे म्यू लेस है, यानी कि हमारा यहाँ पे पी लेस है पी नॉट से, इसको हमने चेक करना है। ये देखिएगा पी लेस है पी नॉट से, तो क्रिटिकल रीजन बनेगी जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। तो मैंने लिख दी जी कैलकुलेटेड लेस है माइनस जी अल्फा। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है,
अब आपने इस जी अल्फ़ा को अपने माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, यानी जो भी चीज़ आपको ग्रेटर बताई गई हो, ये वाली ग्रेटर है इससे, उसको आपने माइंड में रखना है। अब आपने जी अल्फ़ा को माइंड में रखते हुए एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है। अब मैं जी कैलकुलेटर की पहले वैल्यू पुट करूँगा जो मेरे पास है -1.93। नेक्स्ट मेरे पास है माइनस जी अल्फ़ा की वैल्यू, माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करनी जी अल्फ़ा की वैल्यू। जी अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने आपको तरीका बताया है। आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और उसके बाद वन साइडेड टेस्ट है या टू साइडेड है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मेरे पास 0.05 है और जो मेरा टेस्ट है वो वन टेल टेस्ट है। तो वन टेल टेस्ट में इसकी जी अल्फ़ा की वैल्यू बन रही है 1.645, तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी 1.645। अब जो मेरा जी अल्फ़ा आ रहा है वो जी कैलकुलेटर से बड़ा आ रहा है। जब जी अल्फ़ा बड़ा आ रहा है तो उसका मतलब होता है वो रिजेक्ट एच नॉट। 6 स्टेप कंक्लूजन, सो वी रिजेक्ट एच नॉट, हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं बिकॉज द वैल्यू ऑफ माइनस जी अल्फ़ा, जो हमारे पास माइनस जी अल्फ़ा की वैल्यू आई है इज़ ग्रेटर देन जी कैलकुलेटेड, वो जी कैलकुलेटेड से बड़ी है, इस वजह से हम इसको रिजेक्ट करते हैं।